नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां पढ़ेंगे कि भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। इसके प्रश्न भी जो है वो आए हुए हैं, उसी हिसाब से ये प्रवृत्तियां जो है वो इसमें की हैं। भारतेंदु युगीन कविता में पहली विशेषता है, भारतेंदु युगीन कविता में राष्ट्रीय भावना का वास्तविक रूप देखने को मिलता है। ये राष्ट्रीय भावना का पहली बार वास्तविक रूप जो है वो भारतेंदु युग के अंदर ही जो है वो दिखाई देता है। कवियों द्वारा देशभक्ति की कविता लिखी जाने लगी थी, जैसे राधा कृष्ण दास द्वारा रचित भारत बारहमासा प्रमुख रचना है। भारत बारहमासा जो है ये देशभक्ति कविता है जो राधा कृष्ण दास द्वारा लिखी गई है। भारतेंदु युग में श्रृंगारिक रचनाएं जो है वह भी पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। भारतेंदु युग में श्रृंगारिक रचनाएं पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं, जैसे भारतेंदु स्वयं की रचनाएं हैं प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी। तीसरी विशेषता है, भारतेंदु युग में सामाजिक बुराइयों का विरोध है। भारतेंदु युग में सामाजिक बुराइयों का विरोध है। इस युग की कविता में बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, पाखंडों की खूब भर्त्सना की गई है। चौथी विशेषता है, भारतेंदु युगीन काव्य में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है। भारतेंदु युगीन कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया है और वर्षा व बसंत जैसी ऋतुओं का सुंदर वर्णन किया गया है। यह ध्यान में रखना है कि भाई कौन सी ऋतुओं का ज़्यादा वर्णन किया गया है। प्रकृति का वर्णन है, बसंत और वर्षा ऋतु का जो है वो सुंदर वर्णन किया गया है। भारतेंदु युग की कविता की एक प्रमुख विशेषता है समस्या पूर्ति इस युग की प्रमुख विशेषता है। समस्या पूर्ति में एक पंक्ति समस्या के रूप में होती थी और कवि अपनी विलक्षण प्रतिभा से उस पंक्ति को लेकर काव्य रचना करता था। ये इस युग की प्रमुख विशेषता थी, समस्या पूर्ति। इस युग की कविता में हास्य व्यंग की प्रधानता भी मिलती है। और भारतेंदु युग में सातवीं विशेषता है, काव्यानुवाद हुआ है। यानी काव्यानुवाद जो है वो इस युग की कविताओं में हुआ है, अनुवादित रचनाएं खूब हैं। आठवीं विशेषता है, प्रमुख विशेषता है कि भारतेंदु युग के कवियों द्वारा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया गया है। ये विशेषता इससे पहले नहीं देखी जा सकती। वास्तविक राष्ट्र भक्ति जो है वो भी इसी युग में शुरू हुई है और इसमें प्रकृति चित्रण में वर्षा और बसंत ऋतु का चित्रण भी, समस्या पूर्ति भी इस युग की से पहले नहीं थी और पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी भारतेंदु युग से पहले जो है वो कवियों द्वारा नहीं किया गया है। तो ये बहुत सी पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य जो है वो इस युग में हुआ है। जैसे बुद्धि प्रकाश है, कवि वचन सुधा है, भारतेंदु युग की कवि वचन सुधा है, बालबोधनी पत्रिका है, हरिश्चंद्र मैगजीन है, भारत मित्र रुद्रदत्त की पत्रिका थी, आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी की पत्रिका थी, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका थी, हिंदी प्रदीप बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका रही हुई है बालकृष्ण भट्ट की। तो इस तरह से इस युग के अंदर जो है वो पत्र पत्रिकाओं का कार्य भी जो है वो किया गया है, जो यहीं से शुरू हुआ है। फिर मिलेंगे किसी अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए बाय।